नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने एनटीपीसी का विज्ञापन जारी कर दिया है और आपके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है अपनी जॉब को सुनिश्चित करने के लिए। तो महादेव स्मार्ट क्लासेस की तरफ से हम लेकर आए हैं एक सीरीज जिसमें आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, एक जीएस का और दूसरा मैथ का। जीएस में आप जानते हैं साइंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे की परीक्षाओं में। तो हम सबसे पहले साइंस के पार्ट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद अन्य पार्ट को ख़त्म करेंगे। जैसा कि साइंस में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ होती क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक आपका है फिजिक्स। तो आपका होना चाहिए कि फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक अक्षर फ्यूसियस से हुई। किससे हुई है? ग्रीक के अक्षर फ्यूसियस से हुई। अगर हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो ये ग्रीक भाषा के अक्षर फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति यानी कि नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति यानी कि नेचर। हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से हुई है, फ्यूसियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक, क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। ठीक, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं मतलब जो घटनाएं होती हैं आपके आसपास, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उन सब को क्या कहते हैं? उसका अध्ययन ही जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा भौतिकी कहलाता है। जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं, एसी चला देते हैं तो एसी का जो चलना हो या क्या हुआ? भौतिक घटना हुई। तारों का जो चमकना हुआ ये भी क्या हुआ? भौतिक घटना हुई। ठीक, अब बात करते हैं भौतिक के जनक यानी भौतिक का पिता की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान का जो जनक है उसे न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? न्यूटन जी हैं। भौतिक विज्ञान के जनक का नाम क्या है? न्यूटन है। और इनकी किताब जो है वो क्या है? प्रिंसिपिया है। इनकी किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपिया, जिससे हमें भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रिंसिपिया में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने बताया है। इस प्रिंसिपिया बुक में सबसे ज़्यादा अगर जानकारी है तो न्यूटन जी ने इसमें जो है गति विषयक नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है। ठीक, आते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, भौतिक विज्ञान का जनक तो न्यूटन को कहा जाता है और इनकी किताब कौन सी है? प्रिंसिपिया है। लेकिन जो ये भौतिकी शब्द है, भौतिकी शब्द किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। भौतिकी शब्द किसने दिया? अरस्तु ने दिया, जिसको हम अरिस्टोटल भी कहते हैं। तो भौतिकी शब्द किसने दिया? अरस्तु ने दिया। भारत में अगर हम भौतिकी का जनक की बात करें तो भारत में भौतिकी का जनक जो है सीवी रमन साहब को कहा जाता है। ठीक, भारत में भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? सीवी रमन साहब को कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक जो था ये आपकी क्या थी? सामान्य जानकारी भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक, क्लियर? यहाँ तक जो अभी तक मैंने आपको बताया भौतिक के बारे में, ये सामान्य जानकारी भौतिक विज्ञान के बारे में थे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, भारत में भौतिक विज्ञान का जनक क्या है, ये जानकारी अभी तक हुई। अब हम आज शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स की कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है यहाँ मात्रकों का मापन। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? मात्रकों का मापन। अब देखिए, कोई भी चीज़ होगी तो उसको क्या किया जाएगा? मापा जाएगा। अब कौन सी चीज़ें होंगी इसको भी ध्यान में दे रखा जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जिनको मापा जाएगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जो भी देखिए, सबसे पहले आएगा आपका भौतिक राशि। जितनी भी चीज़ें आप विज्ञान में पढ़ोगी जिनको मापा जा सकता है। ठीक, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप विज्ञान के अंतर्गत क्या करोगे? पढ़ोगे और जिनको क्या किया जा सके? मापा जा सके, उनका एक पैमाना निश्चित हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशि। देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होती है कि जितनी भी चीज़ें आप विज्ञान में पढ़ोगे, जिनका क्या होगा, मापन होगा, जिसको हम माप सकते हैं, उन सबको क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। ठीक। भौतिक राशि कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक मूलभूत और दूसरी व्युत्पन्न। ठीक। अब हम बात करते हैं कि भौतिक मूलभूत राशि किसे कहते हैं। तो मूलभूत राशि कौन सी होगी, ये केवल 7 राशियाँ हैं। ये ऐसी राशि हैं जो स्वतंत्र हैं, अपने आप में क्या हैं, स्वतंत्र हैं। और ये कितनी राशियाँ हैं, 7 राशियाँ। कौन कौन सी हैं, एक लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। आप कह सकते हैं कि ये जो सातों मैंने आपको लिखाया है, ये सातों जो मात्राएं, जो राशियां हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको मापने के लिए जो इकाई निश्चित की गई है, उन्हीं में ये मापी जा सकती हैं, अन्य में मापी नहीं जा सकती हैं। रही बात व्युत्पन्न राशि की, तो व्युत्पन्न राशि जो ये 7 राशियां हैं, इन राशि के अलावा कोई भी आएगा, वो सब क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएंगी, यानी डेरिवेटिव क्वांटिटीज हो जाएंगी। ये मूलभूत राशियों पर क्या होती है, निर्भर होती हैं। मतलब ये अगर हैं, मूलभूत राशियों पर ही निर्भर होती हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ, तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, लंबाई ही आएगी। भाई दूर लंबाई ही लेंगे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगी वो सब किस में आएगा, सब दूरी में ही तो आएगी, लंबाई में ही तो आएगी। ठीक। आयतन हुआ, चाल हुआ, वेग हुआ, ये सब क्या है, आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका टॉपिक है भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। ठीक। विमीय सूत्र भी पूछा जाता है, पिछली बार एलपी में और एनटीपीसी में भी ये विमीय सूत्र पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे क्या है आपके विमीय, क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अब यल एम एल टी क्या होता है, इनके बारे में आप जान। जैसे कि लंबाई को हम डिनोट करते हैं एल से, द्रव्यमान को हम एम से करते हैं, समय को हम टी से करते हैं, तापमान को के से करते हैं, विद्युत धारा को ए को, ज्योति तीव्रता को सी से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से। मतलब जो ये हमारे फंडामेंटल, मतलब कि मूल मात्रक हैं, मूल राशियां हैं, इन्हीं के मात्रक को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं के मात्रक को जो हम डिनोट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। जैसे कि एम एल टी। ठीक। क्लियर। अब जैसे मैंने एक लिया है क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल में आप जानते हैं कि लंबाई का और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक। तो लंबाई भी एक प्रकार की क्या है, आपकी दूरी है, और चौड़ाई भी आपकी एक प्रकार की दूरी है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एल से लिखेंगे, यल गुणे यल, यानी हमारा क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। क्लियर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे क्लासेस और ऐसे टॉपिक वाइज फैक्ट्स मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।